दोस्तों पिछले पार्ट में हमने सीखा था लेविस डॉट सिंबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेविस डॉट सिंबल। और हमने बताया था कि ग्रुप नंबर क्या बताते हैं, ग्रुप नंबर क्या बताते हैं कि किसी तत्व के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हम लोगों को कैसे पता चलता है, डायरेक्ट उसकी ग्रुप संख्या से। ठीक है, अब एक बार लेविस डॉट सिंबल एक बार जल्दी से बना देते हैं हम लोग। जैसे ये ई कोई भी एक एलिमेंट है, अगर इसका हम लोगों को लेविस डॉट सिंबल बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ग्रुप है, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक। ठीक है, तो ई को इसका लेविस डॉट सिंबल हो गया ये। इसका लेविस डॉट सिंबल कैसे हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 2 भरने के 4 स्थान होते थे, आप लोग पिछली क्लास से बात कर चुके हैं हम लोग। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, लेविस डॉट सिंबल 3 से। इसमें कितने आएंगे, 4, तो 4 भर दो भाई इस प्रकार। इसमें कितने आएंगे, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने आएंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसमें कितने आएगा दोस्तों, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारा है हर एक एलिमेंट का, हर एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट आता है उनका लेविस डॉट सिंबल किस प्रकार दर्शाया जाएगा, इस प्रकार। ये हमारा पिछली क्लास की बात थी। दोस्तों आज का जो लेक्चर है उसमें आप लोगों को 2 शब्द सीखने हैं। एक होता है दोस्तों वैलेंसी, जिसको हम लोग संयोजकता कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, अभी बात करते हैं संयोजकता। और एक होता है दोस्तों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। आज की क्लास में आप लोगों को इन 2 शब्दों के बारे में जानना है, ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसीज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं वैलेंसी क्या होता है दोस्तों, संयोजकता क्या होती है। बंध बनाने की क्षमता को ही, बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, वैलेंसी। किसी के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की, कितना इलेक्ट्रॉन देता है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसी को हमें वैलेंसीज कहते हैं। या एक शब्द में बोलूं तो सिंपल वैलेंसीज इज इक्वल टू क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या होता है दोस्तों, संयोजकता होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी, लेविस डॉट सिंबल में। आप लोगों ने लेविस डॉट सिंबल पढ़ा था, लेविस डॉट संकेत पढ़ा था, तो वहां पे आप लोगों को लेविस डॉट सिंबल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजकता कहते हैं, वैलेंसीज कहते हैं। एक एग्जांपल से अब आप लोग समझोगे। अभी यहाँ पे देखो इसका लेविस डॉट सिंबल कैसे है, 1 और 1। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों, 2। कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 2। तो इसकी वैलेंसीज कितनी हो गई, यहाँ पे आने वालों की 2। कितने हो गए, 2। यहाँ पे अनपेयर्ड कितना है दोस्तों, 1 अनपेयर्ड है, तो वैलेंसी भी कितनी होगी इसकी, 1। वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। अब यहाँ पे देखो अनपेयर्ड कितने दोस्तों, 1, 2, 3, यानी कोई पेयर नहीं बना रहे, कोई जोड़ा नहीं बना रहे, युग्म नहीं बना रहे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही वैलेंसीज होती है दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे देखो 4th है 4A ग्रुप, इसका लेविस डॉट सिंबल देखोगे तो अनपेयर्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों, 4। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। नेक्स्ट देखो, अब आप लोग ध्यान से देखना, 5वां ए ग्रुप है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें अनपेयर्ड देखना है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखो, पेयर में यानी जोड़े में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अनपेयर कितने हो गए, 1, 2 और 3। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों इसमें कितनी है, 3। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 1 और 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी दोस्तों, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर है ही नहीं। और दोस्तों अनपेयर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अनपेयर जहाँ पे नहीं होता, इसका मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, वो एक शांत एलिमेंट होता है।
समझ आया मैंने क्या कहा? फिर से एक बार रिकॉल करता हूं। वैलेंसी क्या होता है दोस्तों? वैलेंसी क्या होता है? किसी के साथ, किसी दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने की कैपेसिटी को ही हम लोग वैलेंसीज कहते हैं। अगर कोई बंध नहीं बनाएगा, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो एलिमेंट जुड़ेंगे कैसे? समझ आया? और बॉन्ड कैसे जुड़ेंगे? हमने कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या होता है? वैलेंसीज होता है। यानी अगर यहाँ पे देखो ये कितनी वैलेंसी इसकी, 3A ग्रुप की वैलेंसी कितना है? वैलेंसी पूछ रहा हूँ, लेविस डॉट सिंबल नहीं, वैलेंसी कितनी है? 3। तो ये दोस्तों ये 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बंधों के साथ जुड़ने वाला है। यहाँ पे देखो ये कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा? 4 बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे कितने के साथ करेगा? अनपेयर्ड देखना है दोस्तों आप लोगों को, अनपेयर्ड 3 है, तो 3 बॉन्ड के साथ क्या करेगा? बंधे बनाएगा। समझ आया? तो ये था हमारा वैलेंसीज क्या होता है? बंध बनाने की क्षमता, रिएक्शन करने की क्षमता, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? वैलेंसीज कहते हैं। ये बस आप लोगों को ध्यान रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसीज होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अब इसके बारे में बताता हूं मैं आप लोगों को। दोस्तों ध्यान रखना, अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये 4th ग्रुप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 4th ग्रुप से अगर आप लोग इधर आओगे, 4th ग्रुप से अगर आप लोग दोस्तों इधर आओगे, कहाँ पे? इस वाली साइड, तो ये सारे के सारे, एक तो ध्यान रखना ये क्या होते हैं दोस्तों? मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। और इससे अगर आप लोग यहीं से 4th से इधर जाओगे तो ये दोस्तों हमारे होते हैं नॉन मेटल्स। एक तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनके बीच में कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। बस अभी के लिए ध्यान रखना, 4th ग्रुप से इधर आओगे तो ये है मेटल्स, 4th ग्रुप से ही अगर आप लोग इधर चले जाओगे तो वो है नॉन मेटल्स। एक बात। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मेटल्स जो धातु होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब ये बताओ जिसके पास पैसा ज्यादा हो, देखिए दोस्तों टोटल एलिमेंट ध्यान रखना 118 होते हैं। कितने? ये जितने भी एलिमेंट्स यहां तक गिनोगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118, 118 एलिमेंट्स। अब 118 एलिमेंट्स में से दोस्तों ध्यान रखना, कुछ मेटल्स होते हैं धातु और कुछ होते हैं हमारे नॉन मेटल्स अधातु। कुछ मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स, और कुछ होते हैं दोस्तों मेटेलॉइड्स भी होते हैं, उपधातु भी होते हैं। मेटल्स 88 है दोस्तों, 118 में से 88 तो क्या है? मेटल्स है। नॉन मेटल्स कितने हैं दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ हमारे 24 ही नॉन मेटल्स है। अब आप लोग बताओ कि जिसके पास पैसा ज्यादा हो, जिसके पास पैसा ज्यादा हो, वो पैसा क्या करेगा? देगा भाई, क्या करेगा? पैसा देगा। अब यहां पे देखो मेटल्स ज्यादा है या नॉन मेटल्स ज्यादा है? मेटल्स ज्यादा है, तो मेटल्स पैसा देगा। पैसे का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है दोस्तों? हम वैलेंसीज पर ही प्लस या माइनस लगा दे, वैलेंसीज है उस पर प्लस या माइनस लगा दे, वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे वैलेंसी कितना था इसकी? 1, अगर इसके +1 लगा दूं तो इसका ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया? +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। इसकी वैलेंसी कितनी थी दोस्तों? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो ना 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +2। अब यहां पे देखो 3A, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3 वैलेंसी थी, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी दोस्तों? +3। यहां पे देखो चौथा ग्रुप है तो +4। यहां तक समझ में आया? यानी ये +1 +2 +3 +4 क्या लिखे मैंने? ये वैलेंसीज है। +1 +2 का मतलब होता है उसने इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? किसी दूसरे तत्व को दे दिए। यहां पे 2 लिखा है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने 3 लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 लिखा है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। प्लस का मतलब होता है देना। समझ आया? और दोस्तों यहां पे वैलेंसी देखो, प्लस का मतलब आप लोग समझ गए। मेटल्स हमेशा एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा वो क्या करेगा? देगा। एक बात। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बस वैलेंसीज के आगे प्लस माइनस लगा देना, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन देना या ग्रहण करना। तो +1 है तो यानी ये क्या होगा? देगा। ठीक है, जहां भी +1 नजर आया आप लोगों को, वो एक तो ध्यान रखना वो मेटल्स होगा, क्योंकि मेटल्स ही तो क्या करते हैं? देते हैं। जहां भी +1 लिखा होगा, ये क्या कैसे है आगे बात करेंगे धीरे
देखिए। अब दोस्तों यहीं पे दोस्तों ध्यान रखना, इसको हम -4 भी लिख सकते हैं। कितना? -4, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारे नॉन मेटल शुरू होते हैं, अधातु। समझ आया ना? नॉन मेटल आएगा तो वैलेंसीज कितना है? इसकी वैलेंसी 4 है, 1 2 3 और 4। कितनी वैलेंसी है? 4। तो यहाँ पे नॉन मेटल है, नॉन मेटल अधातु। अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, तो वैलेंसीज ऑक्सीडेशन कितना हो गया? -4। नेक्स्ट की देखो 5A, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों? 3। तो ऑक्सीडेशन कितना होगा? 3। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो 3, लेकिन अब ये देखो कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। नॉन मेटल है तो क्या लगेगा दोस्तों? माइनस, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। नेक्स्ट देखो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दोस्तों? 2। वैलेंसी कितनी होगी? 2। वैलेंसी से हमको क्या पता चलेगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? 2। अब देखना है प्लस लगेगा या माइनस, वो कैसे पता चलेगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है? अगर इधर है तो वो -2 लगेगा, फिर -1 और यहाँ पे 0। तो दोस्तों ये है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बातें अगर आप लोगों को पता चल गई तो बहुत कुछ केमिस्ट्री में आप लोग सीख चुके होंगे। किस प्रकार वो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, मैंने क्या कहा? सबसे पहले आप लोगों को लेविस डॉट सिंबल बनाना चाहिए। लेविस डॉट सिंबल से आप क्या निकालोगे? वैलेंसी निकालोगे। वैलेंसी क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते थे? वैलेंसी। वैसे होता क्या है वैलेंसीज, वो हम बता चुके हैं। किसी के साथ कितने बंध के साथ जुड़ेगा वही क्या होता है? वैलेंसीज या अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। प्लस या माइनस हम लोगों को क्या बताते हैं? प्लस का मतलब होता है उसने दे दिया, माइनस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट।